औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिशन पैराडाइज़ कॉमर्स कॉलेज नॉर्थ नाज़िबाद में ओपन हो चुके हैं और तमाम बच्चे जो हैं वो कॉमर्स के लिए जो है मैं आप सबको प्रेफर करता हूं कि कॉलेज में जो है एडमिशन लीजिए और बेहतरीन फैकल्टी आपको मिलेगी, बेहतरीन क्लासरूम, एयर कंडीशनल क्लासेस हैं सारी, और इंशाल्लाह जो है बेहतरीन टीचर की ज़ेर निगरानी आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। अच्छा बेटा, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको जो है वो थोड़े से स्फेरिकल मिरर के बारे में बताते हैं और फिर न्यूमेरिकल आपके शुरू करते हैं। ये स्फेरिकल मिरर है और इनर साइड से अगर पॉलिश किया जाए स्फेरिकल मिरर को और आउटर साइड से पॉलिश किया जाए, इनर साइड से जब पॉलिश किया जाता है तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर बनता है, आउटर साइड से किया जाता है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। इनर साइड पॉलिश और ये है आउटर साइड पॉलिश। ये डेफिनेशन भी इसकी हो जाती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, कि इनर और आउटर साइड को पॉलिश करें। इनर को करेंगे तो कॉनकेव मिरर है और उसको करेंगे तो आउटर साइड से करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर से जो इमेज रियल इमेज बनता है हमारे पास, कॉन्वेक्स से हमारे पास वर्चुअल इमेज बन जाता है, वर्चुअल इमेज हमारे पास फॉर्म होता है। इसमें जो है Q हमारे पास पॉजिटिव होगा और यहाँ पर हमारे पास Q जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को हमने याद रखना है। न्यूमेरिकल करते हुए बीच में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगा। ठीक है, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। आप अच्छा फार्मूले देख लें। फार्मूला हमारे पास मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला तो 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारे पास मिरर फार्मूला है। अब ये जो आपको मैंने आपको मिरर बना के दिखाया, ये पोल हमारे पास इससे लेकर जो फोकस तक का फासला होता है वो फोकल लेंथ होता है। ये हमने पीछे डेरिवेशन में भी ये चीज़ सीखी, न्यूमेरिकल में अब यूज़ करेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास था, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का फासला हमारे पास p होता है और जो इमेज बना हुआ होता है, इमेज से हमारे पास यहाँ तक का फासला q होता है। ये तीन चीज़ें हमने डेरिवेशन में भी करी थी, ये तीन चीज़ें यहाँ फार्मूले में, और ये बहुत अहम है। तो f, p और q। ऑब्जेक्ट का तस्कर आएगा तो p है, इमेज का आएगा तो q है। फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन Q/P भी होता है और HI/HO भी होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब कितनी मैग्नीफाइड हुई है, कितनी बड़ी हुई है इमेज जो है। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल हमारे पास जो शुरू हो रहा है, तो अब देखें सवाल 13.1, ये 13.1 ओल्ड बुक में है और 3.1 जो है वो न्यू बुक में है। NB न्यू बुक, ओल्ड बुक। ठीक है भाई, जिसके पास जो बुक मौजूद हो उसमें देखें। अब आए बेटा, बनाते हैं डेटा। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्या चीज़ प्लेस की गई है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? P। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब इसने बता दिया कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का मतलब f 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऑब्जेक्ट का मतलब P, तो 30 सेंटीमीटर P डिस्टेंस हो गया और फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर f हो गई। अच्छा, n इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई। अब ये हाइट बता रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ इमेज। पोजीशन Q और साइज़ ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज हमारे पास, ये दो चीज़ें हमने निकालनी हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज वी नो दैट बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/f की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे कि सर 5 है, 5f की वैल्यू। 1/p, p की वैल्यू 30। 1/q, q की वैल्यू मालूम करनी है। ये पूरा 1/30 प्लस में है, इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 1/5 माइनस 1/30, ये पूरी वैल्यू हो गई माइनस के अंदर। ठीक है, अब या तो इसका एलसीएम लें आप या फिर इसको डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 ही हो गया। इसको डिवाइड करें, 1/5 जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, फिर ये माइनस, और इसी तरह 1/30, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.333 ये आ जाएगा 1/q। ठीक है, 1 को 5 या तो एलसीएम लेके सॉल्व करें, आपको एलसीएम आता है तो, वरना एलसीएम नहीं आता तो कैलकुलेटर अलाउ है। 1/5, 1/30, इन दोनों को आप माइनस करेंगे। 0.2 में से जो है माइनस आप करेंगे 0.333, तो जब 0.2 में से माइनस करेंगे, जब आप डिवाइड करें तो कोशिश करें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखें, तो 0.033। जब 0.2 में से 0.0333 को माइनस करेंगे 0.1667, 1/q। अब हमने वैल्यू निकालनी है q की, हमने q की निकालनी है, तो यहाँ भी नीचे 1 होता है, इसे भी पलट देंगे, इसे भी पलट देंगे, तो ये q/1 और ये हो जाएगा 1/0.1666। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू q की हमारे पास हो गई। और जब आप 1//, पहले 1 लिखेंगे कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड, फिर 0.166, जब डिवाइड करेंगे तो 5.99 आ जाएगा। ठीक है, 5.99 का मतलब ऐसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास जो है q की वैल्यू हो गई, पोजीशन हमें पता चल गई। अब अगर हमने जो है इसकी हाइट निकालनी है तो अब हमारे पास फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, कि हमारे पास जैसे मैंने आपको ये लिखवाया पीछे कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन HI/HO होती है और ये Q/P होता है। तो दोनों मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं, तो ये दोनों HI/HO, Q/P। अब मैंने HI निकालना है, डेटा में हमारे पास HI निकालना है। HO की वैल्यू 5 हमें गिवन है, तो अब HI/HO, तो HO को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज Q × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन P। ठीक है भाई, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है और P की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 6 5 30/30, तो 30 1 30, तो 1 सेंटीमीटर हाइट इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल पूरा हो गया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ था मिरर में, ये ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी, तो इमेज जो भी बना है मेरे पास वो 1 सेंटीमीटर का है, उससे छोटा है। ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, हाइट ऑफ इमेज छोटा है, तो ये बात याद रखिएगा अगर कभी पूछें इस बात को। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3.2 या 13.2, एन ऑब्जेक्ट इस प्लेस डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है हमने, तो डायरेक्ट डेटा बनाते हैं। 13.2 या 3.2, तो डेटा इसका अब हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट इस प्लेस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का मतलब P, 10 सेंटीमीटर, ये P की वैल्यू आ गई। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इट्स वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज आ गया ना, इसका मतलब कॉन्वेक्स है। वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म फ्रॉम मिरर, इमेज बना हुआ है ना, इमेज मीन Q, तो 5 सेंटीमीटर। जब भी वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा, तो हम इसको माइनस में ले लेंगे, ये बात हमने याद रखनी है। ठीक है, और फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ F हमने निकालना है, आसान सा सवाल है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, या आप लिख दें बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब मैंने फोकल लेंथ निकालनी है 1/f 1/p, p की वैल्यू 10, 1/q -5। ठीक है, तो 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/10 प्लस माइनस 1/5।
अगेन वी आर यूजिंग कैलकुलेटर फॉर डिवीज़न। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ गया 0.1 और 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ गया 0.2। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे 1/f तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 माइनस 0.2 तो माइनस 0.1 आ जाएगा। इसको 0.1 पढ़ते हैं, 0.1 हम पाकिस्तानियों की आदत है। अच्छा, नीचे 1 होता है, रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि मुझे f चाहिए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो इसको कर देंगे f/1 इज़ इक्वस टू -1/0.1। अब जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.1 तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, और नेगेटिव साइन जो मेरे पास आया है ये शो कर रहा है, शोज़ द वर्चुअल इमेज या कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ है। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है वो पेपर में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो हमने ये कर लिए, डायरेक्ट मिरर फार्मूला यूज़ हो रहा है, उसमें वैल्यूज़ रख दी। अब देखें नया सवाल, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। अब ये जो सवाल है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। ये मैग्नीफाइड थ्राइस भी होता है, 4 टाइम्स भी होता है, ट्वाइस भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी। ठीक है, सवाल देख लें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ये वाला सवाल है, ये उससे अलग है, पिछले सवालों में ऐसी चीज़ नहीं थी। तो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर, एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड, कहाँ रखना चाहिए, बी प्लेस्ड सो एज टू गेट, तो ऑब्जेक्ट रखने का पूछना है ना, तो ऑब्जेक्ट का मतलब पी हमने मालूम करना है, क्योंकि शुड बी प्लेस्ड किसको करना है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है भाई, तो इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस, तो मैग्नीफाइड मीन मैग्नीफिकेशन जो है वो 2 हो गया। तो अब इसको देखें, इसका सॉल्यूशन, इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी सवाल में थ्राइस लिखा हो या 3 टाइम्स लिखा हो तो m इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स लिखा हुआ हो तो m इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। तरीका सबका एक ही होगा। अब देखिए, इसका हम सॉल्यूशन इस तरह स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं एज़ वी नो दैट मैग्नीफिकेशन होता है Q/P। m कितना है, 2, तो m की जगह 2, Q/P। इस P को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2P इज़ इक्वस टू Q, तो ये 2P जो है वो Q के बराबर हो गया। तो जो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट भी प्लेस वाले सवाल होंगे उसमें पहले मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिख के ट्वाइस, थ्राइस या 4 जो भी दिया हुआ होगा पहले उसको सेपरेट करके Q सेपरेट कर लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि एंड हम जानते हैं, अब मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, f की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, क्या है सवाल में 10 दिया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या है 1/p, p मैंने मालूम करना है, और q की वैल्यू क्या है, तो जहाँ q है वहाँ क्या लिखूँ 2p, तो ये आ गया 2p। ठीक है, अब 1/10, इन दोनों का लेंगे एलसीएम देखें कैसे लेते हैं। अलजबरा का एलसीएम जो बड़ी वैल्यू दोनों में कौन सी है 1p 2p, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 और ये क्या है 2, तो 2 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, तो 1/10 इज़ इक्वस टू 3/2p। अब ये इज़ इक्वस टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को यहाँ पर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 2p और ये 10 यहाँ पर आएगा 10 × 3। ठीक है, कोई एतराज़, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ 2p 1 जा 2p, 10 3 जा 30, 2 नीचे आके डिवाइड होगा 30/2, p इज़ इक्वस टू 15 सेंटीमीटर। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, 15 सेंटीमीटर जो है अगर आप डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो इमेज जो है वो डबल हो जाएगी, मैग्नीफाइड ट्वाइस हो जाएगी। तो उसने पूछा हमसे ये था कि कितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि उसकी यानी जितनी बड़ा इमेज नज़र आ रहा है उससे डबल हो जाए। तो 15 सेंटीमीटर दूर अगर आप प्लेस करेंगे तो सो एज टू गेट्स मैग्नीफाइड ट्वाइस, डबल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर किसी क्वेश्चन में यहाँ थ्राइस होगा 3 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 1 में प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना,
तो इस तरह करेंगे। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल हैं, ये भी पेपर में ज़्यादा आता है और वो भी पेपर में ज़्यादा आते हैं। जो ऊपर वाले मैंने अभी आपको कराया, ये बहुत